मीडिया बड़ा पर का तो काम हो जाएगा। सही बात है। अरे शुरू कर लगी तो साइड में। हाँ, स्वागत है दोस्तों आपके मेरे YouTube चैनल केतन के ब्लॉग में। हाँ, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखा ही होगा, इमामबाड़ा, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, मैं आज आपको वहाँ की नज़ारे दिखाने चलता हूँ। तो आइए अब हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए अब हम लोग चलते हैं लखनऊ के इमामबाड़ा और मिलते हैं लखनऊ के इमामबाड़ा के अंदर। एंट्री टिकट ले चुका हूँ और मेरा गाइड अब आने वाला है, तब मैं अपना एंट्री करूँगा और आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ। बस गाइड अब आ ही रहा है, अब हम लोग चलते हैं अंदर। देखिए इनकी फोटो नवाब साहब की, तो ये इनकी बनवाई की जगह, इनका नाम है नवाब आसिफ उद्दौला बहादुर। इस लखनऊ के 4 नवाब चौथे 22 साल शासन किया। 22 साल के शासन में उन्होंने इस बिल्डिंग को भी बनवाया और लखनऊ का नाम लखनऊ की राजधानी भी दी, जो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा गया। ठीक है, लेकिन ये कैंपस क्या इनका कोई घर है या महल है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि एक मंदिर की तरह धार्मिक प्लेस है। जो उर्दू के वर्ड में इमामबाड़ा का नाम है इसका, हिंदी में अवतार का घर यानी कि एक दरगाह। ये एक मेमोरी बनाई गई है इमाम हुसैन के हाथ में, जिनका एक बहुत बड़ा एक मुहर्रम मनाया था, जो यहाँ पर आज भी वो अच्छे से हर साल 2 महीने आज भी यहाँ पर होता है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग बिना सीमेंट, बिना पिलर, बिना लोहे की बनी हुई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए। देखिए ये 3 और अलग अलग डिजाइन से मिलेंगे। देखिए इसका पहला डिजाइन एक प्लेट का बनाया गया है, क्योंकि पहले अगर नवाब की डिनर होती तो उनके लिए एक चीनी की प्लेटें बड़ी खास इस्तेमाल की जाती है कि अगर कोई दुश्मन खाने में जहर मिला दे तो उनको फ़ौरन पता चल सके कि उनके खाने में पॉइजन या जहर मिला है। तो उनकी ये प्लेटों की खास थी, जो एक चीनी की थी जी। इसीलिए ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये उसी प्लेट का डिज़ाइन बना हुआ है, तो चीनी का। इससे ये हॉल को चीनी हॉल बोलते हैं। ये आपका पहला हॉल है, फर्स्ट। और ये देखिए सब झरोके, तो ये झरोके तो हवा के लिए है।
मगर यही जो रोके ऐसे जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि जितने भी रास्ते निकाले गए हैं उनको सब इसी विंडो में अटैच कर दिए गए, इसीलिए रास्तों में भूल बनी है। एक जगह पे 4 रास्ते होंगे, एक सही और 3 गलत, ये होगी वो कंफ्यूजिंग एक भूल, इसको नाम दिया गया भूल है। जो टोटल 1024 रास्ते पूरे दीवारों के अंदर बनाए गए, ठीक है, जो आप सब इन वॉल के अंदर चलेंगे। ये 15 फीट मोटी दीवारें हैं, 9 फीट के रास्ते होंगे, ठीक है। जो आज भी पूरे एशिया में फेमस जाना गया, कैसे देखिए, बिल्डिंग का सबसे बड़ी रेंज है 163 फीट लंबी, 54 फीट चौड़ाई और उसकी हाइट ऊंचाई 60 फीट की रखी गई। और जब इसकी हाइट रखी गई तो उसकी छत बनाई गई, देखिए पूरी प्लेन छत बनी हुई है, ना छत में पिलर है, ना बीम है, ना कोई सपोर्ट है। देखिए ये छत की सबसे बड़ी कला है, जो 14 फीट मोटी है, 54 फीट चौड़ी है और 163 फीट लंबी। ये है आज उस ज़माने की कला कि कैसे इतना बड़ा बैलेंस छत पे बना के रोका गया। ना उस ज़माने की मशीनें थी जी, ना उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी। ये बिल्डिंग को 250 साल से भी ज़्यादा हो रही है। बिल्डिंग को 17 सन में बनाया गया था। ये है उस ज़माने की कला कि कैसे बिल्डिंग का आर्च दिया गया है, जो पूरी बिल्डिंग बैलेंस पर रोकी गई। ये इसकी सबसे बड़ी कलाकारी है, इसकी खूबी है। जो पूरी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी आज भी ये विदाउट सपोर्ट पूरी बिल्डिंग फेमस जानी जाती है। आप इस हॉल के अंदर खड़े, इस हॉल का नाम है पर्शियन। जो इस पूरी बिल्डिंग को बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे वो ईरानी थे, फारसी पर्शियन, उनका नाम था किफ़ायतुल्लाह। तो उन्हीं ने इस पूरी बिल्डिंग को बनाया था। ये हॉल है, इस हॉल की जो छत है इसका डिज़ाइन देखिए ट्रे की तरह बना है, चाय का है। तो ये फारसी ट्रे का डिज़ाइन है, इसलिए ये बिल्डिंग का दूसरा हॉल पर्शियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आ जाइए, बीच में ऐसा क्या बनाया गया जो आप देखें और ज़रूर देखने के बाद आइए इधर आइए, देखने के बाद सोचेंगे ऐसा क्या बीच में बना हुआ है। तो ये इसलिए बीच में बना, इसके अंदर 2 कब्र बनी है, पहले नवाज साहब की, दूसरी उन्हीं की बेगम, उन्हीं की पत्नी की, जिनको हम हिंदी में समाधि भी कहते हैं, जो नीचे सेव करने के लिए बना के ऊपर से बंद करी गई है कि कोई भी ना चला जाए, कोई भी साइड से देख सके। तो ये है बाउंड्री लगने का मकसद, एक सेफ्टी के लिए। जो नीचे 2 समाधि बनी है, नवाज साहब की और उनकी बेगम की, यानी कि उनकी पत्नी की, ठीक है। गाइस जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसमें 2 कब्र है, नवाब साहब और उनके बेगम की। अब आगे का अब मैं गाइड बताएगा, आप सुनिए। और कितना दिमाग से बिल्डिंग बनी, सिर्फ किस मकसद से? 2 मकसद, लोगों को काम मिल सके कि हमारे शासन में यहाँ की जनता बेरोजगार ना रहे, और दूसरी ये कि जब बिल्डिंग तैयार हो जाए इसके अंदर प्रोग्राम हो मुहर्रम के, जिससे बिल्डिंग का प्रचार हो। जी, आप ये सोचते होंगे कि नवाज साहब के ज़माने में ये भूल भुलैया जानी गई होगी, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसे खुफिया रास्ते हैं जो इस ज़माने में किसी को नहीं पता थे कि इसमें ऐसे भी रास्ते हैं। ये जब अंग्रेज़ों का दौर आया वो अंदर घुसे और उनको ये रास्ते दिखे, और वही इसमें फर्स्ट टाइम भूले, तो उन्हीं ने इस रास्तों का नाम इंग्लिश में लेबरन, हिंदी में भूल भुलैया कर दिया था अंग्रेज़ों 1857 के बाद। तो जब ये बिल्डिंग है इतिहास में फेमस, यही इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खास बात है। इतिहास की ये पहली बिल्डिंग है जो एक धार्मिक पूरी प्लेस होने के बाद ये दुनिया को जानी गई, किस वजह से? भूल भुलैया की वजह, जिसके लिए आप ये इस इमामबाड़े का इतिहास, इमामबाड़ा भूल भुलैया। तो इमामबाड़ा किसी महल का घर का नाम नहीं, एक दरगाह का, जो उर्दू वर्ड में बोला है, हिंदी में होता है।
चलते हैं भूल भुलैया। जैसा कि गाइस यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ 45 सीढ़ी चढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं 45 सीढ़ी। 786 यहीं से जाना है, यहीं से आना है। ये भूल भुलैया है। नीचे उतरना लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड चलना है। आइए आइए छत पे पहुंचा दें। अभी छत पे नहीं आ जाएंगे। देखिए गाइस, अब हम लोग गली में आ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भूल भुलैया में है हम लोग। अब हमारा गाइड खो गया है, अभी आ रहा है गाइड, देखिएगा इधर से आएंगे। देखिए हम लोग को गाइड ने 786 गेट नंबर से ले गए थे। अब हम लोग देखिए कहाँ पे छोड़ते हैं, अब गाइड बताइए। आगे रास्ता ब्लॉक है भाई। आगे बहुत गहरी खाई है। चलिए आगे आइए। वही लोग भूल भुलैया में जाम लगाते हैं और कोई नहीं जाम लगाता। जलता हमारा भी जला ना। अबे तो हम कौन सा फंसाते हैं यार? तुम्हें थोड़ी हम कह रहे हैं, ऐसे लोग करते हैं। आइए, हमने तुम्हें नहीं कहा। सब लोग सीधे चले आइए, सीधे। बस बस रुके रुके भाई, ये कौन सा गेट है? आइए। भैया ये कौन सा गेट है? खुफिया सुनेंगे नीचे उतरे। जो अंडरग्राउंड बनी हाईवे रोड तक, जो 90 भैया सीधे आइए, गाइड आगे खड़ा हुआ है। आज कोई सुरंग में जा नहीं सकता, सिर्फ गेट खुला हुआ है। ठीक है, क्या आप देख के खुद भी यकीन कर सके। देख लीजिए, ये देखिए इस बिल्डिंग की खुफिया टनल थी मैम, जो ब्लॉक हुई 1960 में। क्या आज कोई इसमें अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ गेट ओपन है। क्या आप देख के खुद भी यकीन कर सको। हाईवे रोड तक की सुरंग को बनाया गया था जी, हाईवे रोड तक बनाई गई थी, जिनसे आप दिल्ली, फैजा, आगरा, कलकत्ता जा सकती थी, जो बंद हो गई। भैया वन साइड वहीं रुके रहिए, वहीं रुके रहिए। बनी थी हाईवे रोड तक, जो 1960 में ब्लॉक हुई, जो उसमें अंग्रेज उतरे तो नहीं निकल सके थे बाहर। देख सकते हो उस जमाने का खुफिया रास्ता, एक दूरबीन, वो देखिए सीधा सेंटर मेन रोड। आइए देखिए, यहाँ से आपको सीधा बाहर तक 330 की लंबी बनाई गई स्ट्रेट, जो हम आगे बढ़ते चले गए। अब बिल्डिंग में पॉइंट आ गया घूमने का, उस कंफ्यूजिंग का, जो हमें अब रास्ते को एक डिसाइड करके आगे बढ़ना है। अभी हमने राइट पे तो हम आपको लिया है एक हवा के लिए, थोड़ा रिलैक्स के लिए, बट ये रास्ता गलत है, हमें लेना है लेफ्ट जी। तो वो आपके लिए सही होगा, ये आपके लिए रॉन्ग। यही है रास्तों का अर्थ, जो आपको सही से डिसाइड करके फॉलो करना होगा, जिससे आपको दिशा बाहर तक पहुँचाए। और जितना आप नहीं समझेंगे, कंफ्यूज होंगे, उतना ही वक्त लगेगा बाहर निकलने में, जो आपको कंफ्यूजन होगी भूल भुलैया। तो यही है वो रास्ते, जो दीवार के अंदर निकाले गए। अब आप दीवारों में अंदर चले आ रहे हैं, जो 15 फीट मोटी और 2.5 फीट का रास्ता है, जिसको अंदर से अंदर गैप करके बनाया गया। तो ये एक कूलिंग का सिस्टम जो उस दौर में बना, आज आप उसी के अंदर है। इसकी कंफ्यूजन के खातिर जो आज आपका जिसका नाम दिया गया, उसमें डिफेक्ट बनेगा। तो ये था आज जो पूरी बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए बनाया, ऐसे लगेगा पूरी बिल्डिंग हॉलो है। ये हमें खाने की चीज़ों की वजह से हो रहा है, मगर ये बिल्डिंग हॉलो नहीं है, पूरी ठोस और मजबूत करके बनी है। खाने की चीज़ों की वजह से बिल्डिंग हॉलो लग रही है, जिसकी वजह से इसमें एक इको बन रहा है। और एक लखनऊ की मिसाल जानी गई इस इको के जरिए कि एक धीरे बोलो ऐसा दीवारों के भी कान होते हैं, जो लखनऊ की एक पुरानी कहावत है, जो आज आपको सुनाएंगे। तो ये थे वो रास्तों की कला। तो अभी आपने जो सुरंगों का गेट देखा, तो ये थी वो मेन टनल जो अंडरग्राउंड बनी थी, उन हाईवे रोड तक निकाली गई थी, जिनसे आप दिल्ली, फैजा, आगरा, कलकत्ता जा सकते थे, जो अंग्रेज़ों ने फॉलो की थी अपने ज़माने में खजाने की लालच में, जिसमें वो अंदर जाके ऐसे कंफ्यूज हुए कि वो बाहर नहीं निकल सके। इसलिए वो सुरंगों को सरकार ने 1960 में बंद कर दी, इसमें कोई दूसरा ना जाए जिसके लिए खतरा हो। तो वो सुरंग अंदर से बंद होके बाहर से खोली गई कि लोग देख के खुद भी यकीन कर सके। तो ये थी वो बिल्डिंग की खुफिया मेन टनल जो अंडरग्राउंड थी, और ये खुफिया जो आपको बुलाएंगी, कंफ्यूज करेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे, जो एक दीवारों के अंदर है। तो आप उसी के अंदर हैं और ज़मीन के अंदर नहीं, क्योंकि वो बंद हो चुकी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
आपसे एक रास्ता पूछेंगे कि आपको किधर जाना है, देखते हैं आप सही बताते हैं या गलत। आगे बढ़े राइट पे, ये देखिए 4 है। ठीक है, रास्ता बताना है तो रास्ता बताना है, ये किधर चलना है। भाई हम लोग गलत रास्ते में चले गए, तब हम लोग वापस अपने रास्ते चलते हैं। देखिए गाइड ने बताया और हम लोग उल्टे रास्ते थे, हम चलते सीधे रास्ते। देखिए गलत दिशा है, रास्ते सब ओपन है। आपको जब ओपन मिलेंगे यही जब भी आप रास्तों में भूल जाएंगे तो आपको और गलत साइड। तो हम आगे जरूर जा रहे हैं मगर वो गलत है। बिल्डिंग का पहले फ्लोर का रॉन्ग रास्ता राइट, क्योंकि जो हमने यहाँ से राइट लिया वही आपके रास्ता गलत है जो आपको बैक साइड नहीं किया। हमें बढ़ना है इसके ऊपर दूसरे फ्लोर पे, तो हमें वहाँ से फिर से लेफ्ट लेना था जो हम राइट आने से पीछे हो गए। तो यही है कि भूल है, समझिए जो वापस निकलना काम आपको करना है। भाई लोग हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं गाइड के हिसाब से। अब आगे चलते हैं तो अब आप यहाँ से नज़ारा देख लीजिए पीछे। भाई लोग देखिए अब हम लोग अभी अंदर बैठे हैं और ये हम लोग अभी सेकंड फ्लोर पे हैं। जैसा कि आपको नज़ारा दिखाते हैं बैक कैमरे से, यहाँ से बाहर का लुक कैसा होता है। देख सकते हैं वो यहाँ का फेमस हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा KGMU। देखिए वहाँ से वो सामने हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा है। अब आगे चलते हैं थर्ड फ्लोर की ओर। अब देखिएगा आगे कहाँ है। हाँ फैल जाए थोड़ा सा तो पीछे आ जाए। या बात नहीं का आखिरी फ्लोर है, मैं आगे पे ऊपर जाने छत पे जाने पूरा लगता है वहाँ से लेकिन यहाँ तो ऊपर जाने के टोटल 6 रास्ते, वैसे 6 रास्ते वापस नीचे आने के। इसमें 5 लाइट है और इसमें एक डायरेक्टली आप सीधा जा सकते हो। फिलहाल ऊपर की बात है यहाँ पे आप देखिए ये बिल्डिंग का 3rd फ्लोर कितना ओपन बना है। 6 से 7 फीट का रास्ता, उसके साथ देखिए अंदर बना हुआ है डिजाइन जिसको ताक बोलते हैं, एक ताखा भी आप कह सकते हो। तो यहाँ से क्या किया ये ओपन करके इसका वेट को डैशबोर्ड किया है। ये बिल्डिंग है विदाउट सपोर्ट, हम बैलेंस को बनाने के लिए हमें इसका वेट को कम करना होगा, तो उसका वेट को कम करने के लिए रास्ता और ओपन किया गया और उसके साथ ये इतने बड़ा डिजाइन जिनको ताके बोलते हैं। तो ये इसी पर्पज से बने क्या वेट डिवाइड हो गया, वेट डैशबोर्ड हो गया, इसका बैलेंस तैयार कर दिया। जो पूरी बिल्डिंग में 11 साल मटेरियल बनाया गया है जिससे ये पूरी बिल्डिंग 11 साल में के साथ एक विदाउट सपोर्ट बन के कंप्लीट बैलेंस में एक दुनिया की फेमस हुई एक इमाम बाड़ा एंड भूल भुलैया जो आज आप खुद इसके अंदर खड़ा है। तो ये है कला जो एक फारसी आर्किटेक्चर ने पूरी बिल्डिंग को एक बहुत ही कलाकारी से बैलेंस में बना के तैयार किया। के साथ इसके अंदर पड़ा जिसका नाम है देखिए जैसे कि आप लोग को देख सकते हैं वो घंटा घर है, क्लॉक टावर, जिसको आपने नाम सुना होगा क्लॉक टावर। देखिए यहाँ से कितना साफ नज़ारा और कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। देखिए वो सामने मस्जिद है, आप लोग देख पा रहे होंगे।
और आप सामने वहाँ देख सकते होंगे गोमती रिवर, देखिए वो देखिए। और ये है सामने गेट जहाँ से हम लोग ने अभी एंट्री करी थी, आपको नज़ारा दिखाया था। देखिए यहाँ से नज़ारा देखिए कितना बढ़िया है। इधर से दिख रहा है, इधर से आपका नया लखनऊ, इधर आपकी 2 बिल्डिंग और होंगी। छोटा इमामबाड़ा है, पिक्चर गैलरी, जो आप 2 बिल्डिंग को और इस टिकट से देख सकते हैं। पिक्चर गैलरी नवाबों की चीज़ है, इसमें नवाबों की फ़ोटोज़ हैं। और छोटा इमामबाड़ा इसी सेम बना है, जो आधा किलोमीटर दूर इसको 8 बादशाह मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। वो भी एक छोटी दरगाह है मगर बहुत खूबसूरत है। आप जाओगे तो उसको भी देख सकते हो। उसमें एक शाही हम्माम है, वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग घुस चुके हैं भूल-भुलैया के अंदर। पता नहीं कहाँ निकलेंगे। नीचे से चलिए 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 चलिए। आप ऊपर जाओ, फिर आना पड़ेगा आपको, यहीं पे आना पड़ेगा। क्या फायदा यार, यही है सही रास्ता है। चलो चलो भाई, तुम जाओ। ये क्या आप नहीं आप सोच सकते हैं, जैसे हम नीचे उतरने के लिए नीचे उतरे हैं, अब हमको ऊपर चढ़ने, नीचे उतरने के लिए फिर ऊपर चढ़ना होगा, जब हम बिल्डिंग से बाहर पहुंच सकेंगे। अब हम ऊपर नहीं जाते हैं, हम ऊपर चढ़, यहाँ से आगे बोलते ही लेफ्ट ले लेंगे तो रास्ता गलत होगा। हमें सीधे ऊपर जाके राइट लेना है। जब आप ऊपर जाएंगे, जब नीचे उतरेंगे। यही इसकी खूबी है, जो भूलता है इसी को कहते हैं भूल गए, कि नीचे उतरने के लिए पहले नीचे आना है, फिर ऊपर आना है। आइए, देखो हम लोग उतरने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं बेटा। नीचे चलने के लिए ऊपर चढ़ना है। देखिए गाइस, हम लोग अब आ गए हैं अपने नीचे, जहाँ पे हम लोग नीचे से ऊपर गए थे। नज़ारा देखिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ का CCTV कैमरा देखने, जो पहले ज़माने में यूज़ होता था। आइए चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। आपका इमामबाड़ा और ये थी आपकी भूल-भुलैया, अब ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम भूल-भुलैया से कैसे बाहर आए, ये इसकी खास बात है कि आपको कैसे नीचे उतरने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा और जब आप बाहर से निकले, ये इसकी भूल है मेन, इसी को कहते हैं भूल-भुलैया। ठीक है। अब हम जो आप नीचे आगे बढ़ेंगे, वो हम आज की आखिरी बिल्डिंग में जाएंगे, उस आखिरी पार्ट इस कैंपस का, जिसको बोलते हैं शाही बौली। शाही मीन्स ओल्ड, बौली मीन्स कुआँ। एक पुराना कुआँ यहाँ का अंडरग्राउंड चले। पानी ये होगा जिसमें आपकी सभी रचनात्मक नहीं है। आप नहीं सोच सकते कौन हमें इस पानी में देख रहा होगा। ये इस बिल्डिंग की खास है, उस ज़माने का पानी का खुफिया कैमरा, जो इस सनलाइट से बनाया गया एक CCTV, कि अब जो भी यहाँ पे आएगा हम उसको डायरेक्टली क्लियर इसको देख सकते हैं। इस सामने गंदे पानी में, जो हमें तो यहाँ से गंदा दिख रहा है, ये अंदर से क्लियर दिख रहा है। जो अंदर वाले हैं वो हमें इस पानी में देख सकते हैं। ये इस बिल्डिंग की बहुत सेफ्टी, एक खास चीज़ जो इस बिल्डिंग के सेव करने के लिए कैमरे की तरह बनाई, जैसे आज के टाइम के CCTV। तो ये उसी समय का पानी का CCTV कैमरा, बिना इलेक्ट्रिक लाइट टेलीकास्ट, कि जो आपको सनलाइट के जरिए इस पानी में देखा जा रहा है। तो ये यही कला है, एक सामने होने के बाद हम सोच भी नहीं सकते कि कोई पानी में देख रहा होगा। यही पुराने ज़माने की कला है, जो उस ज़माने का पानी का खुफिया कैमरा इस पूरी बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग पूरी ज़मीन के देखिए अंदर बनी हुई है। आप ज़मीन के 30 फीट अंदर जाओगे, जब पानी दिखेगा और फिर आपको इसमें बना हुआ कुआं दिखेगा। ठीक है, आइए। आइए, जल्दी आइए, आ जाइए। पानी के अंदर बनी हुई है, तो इसीलिए देखिए बिल्डिंग कितनी ठंडी ठंडी, क्योंकि आप जमीन के भी अंदर है और पानी के भी अंदर है। जब हम 90 फीट नीचे अंदर ही अंदर चले आ रहे हैं। आइए आगे। डाउन करके बनाई थी, जो 1923 की बाढ़ खाती है बिल्डिंग नीचे से ब्लॉक कर दी गई।
तो ये जो 90 फीट बिल्डिंग थी वो आज से 30 फीट है, इसलिए वो पानी की कूलिंग और ज़मीन की कूलिंग दोनों मिक्स होने के साथ पूरी बिल्डिंग एक एयर कंडीशन से भी ज़्यादा आपको हमेशा ठंडी मिलेगी। यही वजह कि हम पानी के भी अंदर हैं और ज़मीन के भी अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग की खास बात, इसीलिए बिल्डिंग के अंदर एक जो स्मेल आ रही है उस मिट्टी की आ रही है। ठीक है, आइए सामने से दिखा रहे थे अब, आइए अभी गिर मत जाना। हमने एकदम अपनी पुरानी कला करी है, बोली की पुरानी कला। एक ये है वो पानी की जमाने की बनी हुई रिफ्लेक्शन, देखिए कैसे क्लियर लोगों की पिक्चर्स आ रही है सामने। आ रही है। पानी जो भी आप सामने से देख रहे थे, देखिए हम इसीलिए आपकी लोग आपकी लोग आ रहे हैं ना, पानी है तो वही ठीक है, पानी वो देखिए करीब। तो ये है पानी की बहुत बड़ी कला, कैसे रिफ्लेक्शन के जरिए पानी को चेंज किया गया है कि जो आपको सामने दिख रहा है वो आपको बैक से नहीं दिखेगा। ये है पानी की सनलाइट की बनी हुई रिफ्लेक्शन। आज जितने भी कलाकारी हैं वो सब टेक्नोलॉजी से हैं, ये विदाउट टेक्नोलॉजी की कलाकारी जो डायरेक्टली सनलाइट से बनाई कि आपकी कैसे इमेज फोटो के अंदर जा रही है, पानी में जा रही है कि आपको कोई भी बैक साइड से वो भी क्लियर देख रहा है कलर में। तो ये थी उस ज़माने का कलर, एक पानी का खुफिया चीज़, एक CCTV कैमरा जो देखने के लिए बनाया कि यहाँ पे कौन अपना आ रहा है कौन कर रहा है। क्योंकि असल में अंग्रेज़ों की लाल कलर की ड्रेस से यूनिफॉर्म हुआ करती थी, तो कपड़ों से पहचाना भी आता था कि कौन अपना रहा है कौन कर रहा है। ठीक है, तो ये था इस बिल्डिंग का पानी का। अब आपको अगर पानी देखना देख सकते हैं या आपको कुछ फ़ोटोज़ लेना तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप बिल्डिंग आपकी कंप्लीट होती है, यहाँ से सेवा समाप्त होती है। अब आपने जो दो बिल्डिंग अभी कहीं छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी, वो दो बिल्डिंग बाहर। भाई लोग अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ से बड़ा इमामबाड़ा समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ये वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसी वीडियो लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।